बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बेहतरीन और शानदार रेस्टोरेंट स्टाइल अफ़गानी चिकन कढ़ाई की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। और सबसे अच्छी बात यह है, बहुत ही कम मसालों के साथ इसको तैयार किया जाता है और बहुत ही जल्दी ये अफ़गानी चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हो जाती है। स्पेशली दावत के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है कि मज़ेदार अफ़गानी चिकन कढ़ाई को किस तरह से बनाया जाता है। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। 1 किलो चिकन ली है और चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और चिकन थोड़ी सी ड्राई हो जाए। क्योंकि चिकन को जैसे ही धोते हैं इसमें काफ़ी पानी होता है, तो इसको छलनी में ज़रूर रखा करें ताकि पानी इसका जितना भी एक्स्ट्रा है वो सारा निकल जाए। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। आधा कप इसमें गाढ़ा दही डालेंगे और दही जो इस्तेमाल करें वो ज़्यादा खट्टी ना हो, वरना टेस्ट और फ्लेवर कढ़ाई का ख़राब हो जाएगा। और साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे। या जितना स्पाइसी आपको रखना है अपने हिसाब से हरी मिर्चों की क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस डालेंगे और फ्रेश लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे ताकि टेस्ट बहुत ही मज़े का आए। 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून ही इसमें नमक डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च कुटी हुई डालेंगे। अच्छा, काली मिर्च का पाउडर नहीं डालना, थोड़ी कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से चिकन में मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद चिकन को 1 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने से एक तो चिकन बहुत जल्दी गल भी जाएगी, टेंडर हो जाएगी और मसालों का फ्लेवर इसके अंदर तक एब्जॉर्ब होगा, जिससे बहुत ही अच्छा चिकन में फ्लेवर आएगा। तो कम से कम 1 घंटे के लिए तो इसको ज़रूर मैरिनेट करें, या फिर अगर आपको इसको जल्दी बनाना है तो कम से कम आधे घंटे के लिए मैरिनेट करें, ताकि चिकन थोड़ी सी सॉफ्ट और टेंडर भी हो जाए और मसाले जो हैं वो इसके अंदर तक अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। अब सारे स्पाइसेस को, दही को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद चिकन को कवर कर देंगे और 1 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट इसको जितनी अच्छी तरह से करेंगे उतना ही इसमें टेस्ट और फ्लेवर आएगा और बहुत ही टेस्टी अफगानी चिकन कढ़ाई बनकर तैयार होगी। अब मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें मैरिनेट की हुई चिकन ऐड करेंगे। 1 घंटे के लिए मैंने चिकन को मैरिनेट किया था, बहुत अच्छी तरह से मसाले चिकन के अंदर तक जज्ब हो गए हैं। अब चिकन को मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करना है और इसको इतना फ्राई करना है कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, चिकन की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और दही का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से फ्राई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर चिकन को फ्राई नहीं करेंगे इसमें स्मेल रह जाएगी, तो इससे इसका टेस्ट और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे 6 से 7 मिनट के लिए और फ्लेम को मीडियम से थोड़ा हाई रखेंगे, क्योंकि अगर इसको लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगी और चिकन फ्राई करते वक्त हार्ड हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, इनका आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, ये गोल्डन ब्राउन भी हो गई है, इसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई है, ऑयल सारा इसका सेपरेट हो गया है और दही का सारा पानी खुश्क हो गया है। तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे टमाटर। 1 किलो चिकन के हिसाब से 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे। टमाटर को मैंने पानी में बॉयल करके छिलका उनका उतार कर इनको बारीक मैंने चॉप कर लिया है। और अब ये टमाटर ऐड करेंगे चिकन में। छिलका उतारना इनका बहुत ज़रूरी है, छिलके के साथ अगर टमाटर को डालेंगे तो इसकी ग्रेवी जो है वो सही से नहीं बनेगी। तो छिलका उतार कर टमाटर को मैश करके डालेंगे, तो इससे एक तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा और बहुत ही टेस्टी स्मूथ सिल्की इसकी ग्रेवी तैयार होगी। अब टमाटर को मैंने चिकन में मिक्स कर लिया है, चिकन को गलने के लिए रखेंगे। तो इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, टमाटर के पानी में ही चिकन पकेगी, अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। अब इसको कवर कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेंगे, ताकि चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और टमाटर भी बहुत अच्छी तरह से गल जाए। अब 10 से 12 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए, अब इसको चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से ये सॉफ्ट और टेंडर हो गई है, टमाटर का तकरीबन पानी सारा खुश्क हो गया है, ऑयल सारा इसका सेपरेट नज़र आने लगा है
और जो थोड़े बहुत टमाटर के चंक्स हैं उनको चम्मच की मदद से मैश कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से ये मैश हो जाएंगे। तो टमाटर जो आपने इस्तेमाल करने हैं छिलका उतार कर इस्तेमाल करने हैं। इससे ग्रेवी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा और बहुत ही टेस्टी स्मूथ सिल्की इसकी ग्रेवी तैयार होगी। अब टमाटर को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, पानी सारा इसका खुश्क हो गया है। और अब इसमें डालेंगे मसाले के हिसाब से नमक। हाफ टी स्पून मैं इसमें नमक ऐड करूंगी, क्योंकि चिकन को मैरिनेट करते वक्त भी नमक का इस्तेमाल किया है। तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी को मैंने ड्राई रोस्ट करके क्रश कर लिया था। इस तरह डालेंगे कसूरी मेथी तो खुशबू बहुत अच्छी आएगी, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे, ताकि ऑयल सारा इसका सेपरेट हो जाए, मसालों का फ्लेवर चिकन में आ जाए। तो बहुत ही टेस्टी अफ़गानी चिकन कढ़ाई रेडी हो गई है। ऑयल सारा इसका सेपरेट हो गया है और बहुत ही अच्छी मसालों की खुशबू आ रही है। अब लास्ट में इसमें डालेंगे 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्चें, बारीक कटे हुए अदरक के स्लाइसेस डालेंगे और 3 से 4 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि तीनों चीज़ों का फ्लेवर जो है वो चिकन कढ़ाई में आ जाए। बहुत ही टेस्टी अफ़गानी चिकन कढ़ाई बनती है। यकीन करें ये इतनी लज़ीज़ बनेगी कि इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप बार-बार अफ़गानी चिकन कढ़ाई इसी रेसिपी से बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर जूसी इसकी चिकन होगी और बहुत ही टेस्टी स्मूथ सिल्की इसकी ग्रेवी बनेगी। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार अफ़गानी चिकन कढ़ाई की रेसिपी को, जो कि बनाने में तो बहुत ही आसान और खाने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब, झटपट से बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। तो ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।